अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माँ क्या होती है? माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मिसाल अल्लाह ताला ने हमें दी अपने रिश्ते से मिलाकर कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो माँ का रिश्ता उसने कुछ तो ऐसा बनाया होगा और उस रिश्ते ने आपको क्या क्या दिया। यानी अल्लाह तो बहुत सारी नेमतें देता है, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, यानी सारी नेमतें ही उसकी हैं। अगर वो एक सिर्फ ऑक्सीजन ही हमारी बंद कर दे तो अब हमने देख लिया कोविड के ज़माने में कि हमें अल्लाह ताला अगर सिर्फ एक ऑक्सीजन ख़त्म कर दे तो हमारी सारी नेमतें, हमारा सारा ज़िंदगी का एक ताल्लुक़, एक वास्ता, एक हिसाब किताब सब ख़त्म हो जाता है। और जब हमें वो लेने के लिए जाना पड़ता है तो उसकी क्या कीमत होती है। बहुत से लोग वो कीमत अदा भी नहीं कर सकते। तो फिर माँ ने ऐसा क्या दिया जो रब को उसे उस रिश्ते की मिसाल देनी पड़ी। तो माँ के रिश्ते के लिए देखिए, सबसे पहले तो वो 9 महीने एक अजाब से गुजरती है, यानी अपने खून से सींच सींच कर आपको पालती है, अपने पेट में पालती है। अगर उसे कभी पैर उसका फिसल जाए, वो गिर जाए तो पेट के बल नहीं गिरती, पहलू के बल गिर जाएगी, हड्डी तोड़वा लेगी, लेकिन आपको बचा लेगी। सारे रिश्ते पैदा होने के बाद बनते हैं। इस ज़मीन पर वाहिद एक ऐसा रिश्ता है जो हमारे पैदा होने से 9 महीने पहले ही बन जाता है। वो बस वही खाती है जिससे हमें नुकसान ना हो। बड़े से बड़े दर्द, बड़े से बड़े अजाब भुगत लेती है, मगर पेन किलर नहीं खाती कि कहीं उस दवा से, उस मेडिसन से वो हमें ना मार दे। हम उसकी पसंद के खाने छुड़वा देते हैं, हम उसकी पसंद उस पर हराम कर देते हैं। वो किसी एक तरफ चैन से सो नहीं सकती। कभी टांग में दर्द है तो कभी पहलू में, कभी पहलू सुन हो गया है तो कभी कमर सुन हो गई है, कभी वो उठकर बैठती है तो कभी उठ लेट जाती है, कभी इस तरफ इस पहलू पे लेटती है, कभी उस पहलू पे लेटती है। यानी हम उसके लिए वो रात गुजारना अज़ाब कर देते हैं। वो सोते में भी जागती रहती है, ऐसे ही अज़ाब से गुजरती रहती है। गिरती है तो पेट के बल नहीं गिरती। उसने अभी तेरी शक्ल नहीं देखी। लोग शक्ल देखकर प्यार करते हैं, वो गायबाना प्यार करती है। यानी इस एहसास, इस तसव्वुर से कि आप उसके पेट में हैं, वो अपने ही पेट पर हाथ रखकर ऐसे महसूस करती है जैसे वो आपको प्यार कर रही है। लोग आपको तस्वीर मांगकर सिलेक्ट करते हैं। दुनिया का कोई रिश्ता इस खुलूस की मिसाल की पेश कर ही नहीं सकता। खुदा को इस रिश्ते पर इतना एतबार है कि उसको अपनी मोहब्बत का पैमाना बना लिया। और जब आपको वो पैदा करती है तो क़यामत से गुजर कर पैदा करती है। होश आता है तो पहला सवाल करती है, मेरा बच्चा खैरियत से, मेरा बच्चा ठीक है ना। अल्लाह के बाद वो वाहिद हस्ती है जो आपके ऐब छुपा छुपा कर रखती है, आपकी हमायत में बहाने तराशती है। आपके बाप को, आप अपने ख़ानदान को, हर तरह के लोगों को मुतमईन कर देती है। बाप अगर कभी खाना बंद कर देता है, गुस्से में आता है, तो वो फिर भी अपना हिस्सा निकाल कर उस बच्चे को खिला देती है। मोहब्बत इस कदर करती है कि उस मोहब्बत का तसव्वुर किसी और के साथ जोड़ा ही नहीं जा सकता। अल्लाह के सिवा कोई आपका उतना ख्याल नहीं रख सकता जितना आपकी माँ रखती है। खुदा ने जन्नत पे उठाकर माँ के कदमों में रख दी, मोहब्बत भी माँ के कदमों में रख दी। इंसान की इज्जत, उसका वक़ार, उसका सब कुछ माँ के कदमों में रख दिया। यानी इस हद तक इंसान को पुरसुकून कर दिया कि वो बस ये समझ लेता है कि मेरी माँ है तो इसका मतलब है मैं सब कुछ पा गया। मैं कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरी माँ बैठी है, मेरी माँ दुआएं कर रही है, मैं कामयाबी ज़रूर पाऊँगा। मेरी माँ ऐसे करती है, मेरी माँ वैसे करती है। लेकिन शादी होते ही, बड़े होते ही
ہم اپنی ماں کو بھول کیوں جاتے ہیں؟ اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کیوں کرتے ہیں؟ وہ وقت کیوں بھول جاتے ہیں جو ہم نے اپنی اولاد کو پیدا کرتے ہوئے سہا؟ ایسا ہی وقت ہماری ماں نے بھی سہا تھا، ایسا ہی وقت ہمارے شوہر کی ماں نے بھی سہا تھا۔ انہوں نے بھی کئی خواب دیکھے ہوں گے، انہوں نے بھی کیا کچھ پایا ہوگا، انہوں نے بھی کیا کچھ کھویا ہوگا۔ خدا را ماؤں کا خیال رکھیں، یہ مت سوچیں کہ ماں آپ کی ہے یا آپ کے شوہر کی۔ ہمیشہ ماؤں کا خیال رکھیں، کیونکہ ماں وہ مقدس ہستی ہے۔ دو ہی لوگ آپ کے لیے اچھا سوچ سکتے ہیں، آپ کے لیے دل سے دعا کر سکتے ہیں، ایک آپ کی ماں، ایک آپ کی ساس۔ اس لیے کہ ساس کو اپنے بیٹے سے پیار ہے، وہ اپنی بیٹے کی خوشی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی، اور ماں کو آپ سے پیار ہے، وہ آپ کی خوشی کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی۔ تو سوچئے ان دونوں ماؤں کی بد دعائیں لے کر آپ کہاں جائیں گے؟ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کی ماؤں سے اتنا ہی پیار کریں، ان کی اسی طرح ٹیک کیئر کریں، اور اسی طرح عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی ماؤں سے اسی قدر پیار کریں جس طرح وہ اپنی ماں سے کرتے ہیں۔ خدا را اس ساس بہو کی لڑائی کو ختم کیجیے۔ وہ وقت یاد کیجیے جب آپ نے بچوں کو پیدا کیا، بالکل اسی طرح آپ کی ساس نے بھی آپ کے شوہر کو پیدا کیا۔ کبھی اسے تکلیف مت دیجیے، کبھی نہ دیجیے، یقین کیجیے کہ آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔